ओके क्लास, आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ली होगी, जिससे आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास जॉइंस क्या होते हैं। अब मैं उसकी आपको कुछ ऑरिकल में क्यूरी लिखना सिखा देती हूँ, आपको हर जॉइन की एक एक एग्जांपल बता देती हूँ। लेफ्ट जॉइन कैसे लिखते हैं, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर, लेफ्ट इनर, लेफ्ट राइट आउटर, फुल आउटर, ये जॉइंस कैसे यूज होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये स्क्रीन शेयर करके आपसे ओके। अच्छा जी, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो ये स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्कॉट टाइगर से ऑलरेडी लॉगिन कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों को जैसे मैंने आपसे कहा कि अब हम लोग दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। तो हमारे डेटाबेस के अंदर, स्कॉट टाइगर के डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल होता है एम्प्लॉय का, जिसमें हम अब तक काम करते हुए आ रहे हैं, और दूसरा जो टेबल है हम जो यूज करेंगे वो है DEPT का, मींस डिपार्टमेंट का। ठीक है, अच्छा, मैंने डिस्क्राइब एम्प्लॉय और डिस्क्राइब डिपार्टमेंट की एक क्यूरी लगाई है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जितने भी हमारे टेबल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो उठकर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जितने भी उसके अंदर कॉलम्स हैं हमें पता चल जाएंगे इससे। इसको देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे जो दोनों टेबल्स हैं, एम्प्लॉय का जो टेबल है और डिपार्टमेंट का जो टेबल है, उनकी कॉमन फील्ड क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। देख रहे हो, डिपार्टमेंट नंबर। अब क्लास डिपार्टमेंट नंबर कॉमन फील्ड है, तो हम लोग हमेशा जब भी ज्वाइन लगाते हैं टेबल्स के अंदर, टेबल्स पर, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम टेबल्स में जब ज्वाइन कर रहे होते हैं, हम टेबल्स की जो कॉमन फील्ड है मस्ट होना चाहिए, यानी कि दोनों टेबल्स में एटलीस्ट वन कॉमन फील्ड होगी तो हम ज्वाइन लगा सकेंगे ना, अदरवाइज हमारा ज्वाइन नहीं लग सकता। तो अगर हम देखते हैं इनर ज्वाइन की एग्जांपल, या फिर हम इसे इक्वी ज्वाइन भी कहते हैं, सिंपल ज्वाइन भी कहते हैं, तो मैं सिलेक्ट करवाती हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ई नेम, कॉमा, और क्या सिलेक्ट करवाऊँ, एम्प्लॉय नेम, डी नेम करवा देती हूँ, डी नेम, डिपार्टमेंट के टेबल से डी नेम आ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो गया, डी नेम हो गया, बस, फ्रॉम EMP, कॉमा, DEPT, वेयर, कंडीशन देंगे, क्या कंडीशन देंगे, एम्प्लॉय डॉट, यानी EMP डॉट DEPT नंबर इक्वल्स टू DEPT डॉट DEPT नंबर। क्लास, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूरी के अंदर हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट करवाए एम्प्लॉय नेम को और डिपार्टमेंट नेम को फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। अब वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये हमारा ज्वाइन लगा है। कौन सा ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ठीक है, अगर हम ऑपरेटर यूज करें इक्वल्स टू का, तो हम कौन सा ज्वाइन लगा रहे हैं, सिर्फ इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज करके अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास ज्वाइन लग रहा है इनर ज्वाइन। ठीक है, कोई और कीवर्ड यूज नहीं किया। अननोन कमांड बिगिनिंग सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एरर आ गया, क्यों आया है अब ये देख लेते हैं हम लोग। एम्प्लॉय नेम, रीनेम फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, देख लेते हैं क्लास के ये क्या हो रहा है, क्यों एरर आ रहा है। ई नेम ही तो है हमारे पास, ई नेम है, और फिर हमारे पास डी नेम है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से लिया है हमने। दिस सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, हो रहा है ना सिलेक्ट। अच्छा, फिर से लिखते हैं, सिलेक्ट ई नेम, कॉमा, डी नेम, फ्रॉम, मैं चाह रही थी कि मैं पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के बगैर आपको एक क्यूरी करके दिखाऊं, तो उसके बाद मैं आपको पोस्ट फिक्स और एलियास का बताऊं। वेयर, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस ज्वाइन लग गया। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन में हमारे पास तमाम रो सिलेक्टेड हो जाती हैं। जब हमने कुछ भी ज्वाइन का कीवर्ड यूज नहीं किया, हमारे पास तमाम रो सिलेक्टेड हो गई, ये हमारे पास तमाम डेटा आ गया।
ये क्रॉस ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन हम इतना खास कहीं यूज किया नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना था, DEPT where EMP dot DEPT number equals to DEPT dot DEPT number। अच्छा जी, अब ये क्वेरी चल गई है, सेम वही लिखा है फिर भी चल गई है। खैर, ये देखो अब क्या हुआ है, हमारे पास एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम आ गया है। कहाँ से? एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर से। सही, ये सारा हमारे पास 14 रो सिलेक्टेड हुई हैं। अगर तुम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो 56 रो सिलेक्टेड है। क्रॉस ज्वाइन की अगर मैं बात करती हूँ, क्रॉस ज्वाइन में 56 रोज सेलेक्टेड आया है। इसका मतलब है कि ये बहुत सारी रोज को सिलेक्ट करके 56 रोज को सिलेक्ट करके लेकर आया। तुम लोग ये मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि दोनों में सेम आया आउटपुट, तो सेम आउटपुट नहीं आया। ठीक है, आप ये देख लें। अच्छा जी, हमारे पास अब देखते हैं 14 रोज सेलेक्टेड हुई है, यानी ये सिंपल इनर ज्वाइन हमने लगाया है। किस पे लगाया है? एम्प्लॉय की टेबल पे और डिपार्टमेंट के टेबल पे। एक तरीका इसको लिखने का ये होता है और एक तरीका इसको लिखने का होता है क्लास कि हम प्रीफिक्स बता दें, हम इलियास बता दें। अब यहाँ पर इसका ये हम अगर करते हैं ना, तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास अगर बहुत सारे टेबल हैं और हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा कॉलम किस टेबल से उठ कर आ रहा है, तो हम ये काम करते हैं। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय के टेबल के लिए ई रिप्रेजेंट करवा रही हूँ और डिपार्टमेंट के टेबल के लिए इलियास हम यूज़ करेंगे। तो हमने डिपार्टमेंट के टेबल के लिए डी यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब मैं ये इलियास बता रही हूँ, एम्प्लॉय ई डॉट ई नेम डी डॉट डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी वेयर। अब मैं ईएमपी की जगह वेयर के अंदर, वेयर के क्लॉज में क्या यूज करूंगी? ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो ये भी सेम रिजल्ट देगा। देखो, अब मैंने इलियास बता दिए और मैंने इस तरह से बता दिया। अब हमने ना ये सिंपल क्या करते हैं, हमें ये हमें बहुत आसानी दे देता है। इस तरह से हमें बहुत आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल से रिट्रीव होकर आ रहा है। ये तो बात हो गई क्लास हमारे पास इनर ज्वाइन की, या एक कोई ज्वाइन की बात कर लो। अब अगर हम काम करते हैं आउटर ज्वाइन का, हमने काम किया आउटर ज्वाइन के लिए। अब हम आउटर ज्वाइन के लिए हम कह रहे हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम। तुम लोग देख रहे हो गलतियां भी हो जाती हैं हमसे। डी नेम। मैं एरर वाली वीडियो को डिस्कार्ड इसलिए नहीं करती हूँ ताकि तुम लोगों को भी आइडिया हो जाए कि एरर आते हैं और एरर को रिजॉल्व कैसे किया जा रहा होता है, वो भी मैं तुम लोगों को साथ साथ इसीलिए शो करती रहती हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर मेरी वीडियोस पे जब एरर आया हुआ होता है तो मैं उसको डिस्कार्ड करके नई वीडियो बनाने की जगह वही एरर वाली वीडियो तुम लोगों को इसीलिए शो करती हूँ ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि उस एरर को कैसे रिजॉल्व किया। अच्छा, अब मैंने क्या कहा है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन फ्रॉम ईएमपी, लेफ्ट आउटर ज्वाइन DEPT। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड यूज किया लेफ्ट आउटर ज्वाइन का, और राइट लेफ्ट साइड पे एम्प्लॉय का टेबल है, राइट साइड पे डिपार्टमेंट का टेबल है। फ्रॉम के कीवर्ड के बाद ये सारा काम किया है मैंने। अब मैंने एक और कीवर्ड यूज किया है ऑन। ऑन के बाद मैंने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, EMP डॉट, यहाँ पे भी तुम लोग वही काम कर सकते हो, इलियास डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन मैंने किए नहीं है तो मैं इसलिए पूरा लिख रही हूँ। EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू DEPT डॉट DEPT नंबर टर्मिनेटर। देखो अब क्या हुआ, इत्तेफाक से जो हमने क्यूरी लगाई है, हमने क्या सिलेक्ट करवाया, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। इत्तेफाक से हमने जो क्यूरी लगाई है क्लास, उसमें क्या हुआ है कि दोनों टेबल्स में कोई ना कोई डेटा मौजूद है, दोनों टेबल्स के कॉलम्स में डेटा मौजूद है। अदरवाइज क्या होता, लेट सपोज अगर न्यूयॉर्क लोकेशन ना होती डिपार्टमेंट के टेबल में, तो हमारे पास क्या होता, यहाँ पर नल आ जाता। ठीक है, लेकिन हमारा लेफ्ट टेबल पूरा उठकर आ रहा होता। ऐसा नहीं होता कि DEPT नंबर नहीं है, सिर्फ इंटरसेक्टेड पार्ट नहीं आ रहा होता, हमारे पास लेफ्ट टेबल से सारा डेटा उठकर आता
और राइट टेबल से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड इंटरसेक्टेड डेटा रिट्रीव होकर आता है। लेट सपोज हम इसी क्यूरी पे अगर राइट आउटर ज्वाइन लगाते हैं तो हमारे पास क्या सेम रिजल्ट आता है? जरा देखते हैं हम। राइट आउटर ज्वाइन लगाया हमने, नो, रिजल्ट चेंज आया है। तुम लोग नोट करो, मैंने तुमसे क्या कहा था, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आउट करा था लेफ्ट आउटर ज्वाइन में। यहाँ पर देखो 14 रोज सेलेक्टेड हुई है, लेकिन राइट आउटर ज्वाइन में जब वही सेम क्यूरी रिपीट किए तो 15 रोज सेलेक्ट हो गई हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे पास राइट टेबल का तमाम डेटा आउट करा है, लेकिन लेफ्ट टेबल का सिर्फ इंटरसेक्टेड पार्ट ही आ रहा है, जो तुम लोगों ने विजुअल इलस्ट्रेशन में देख लिया था। मैंने तुम लोगों को एक पिक्चर दिखा दी थी पहले ही कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। तो वो ये देखो, अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी तो हम इसने नल वैल्यू दे दी है। इस जगह पे हमारे पास राइट साइड पे एम्प्लॉय के टेबल में कोई वैल्यू नहीं थी। ऑपरेशन और बूस्टर लोकेशन और डिपार्टमेंट नेम ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, कोई एम्प्लॉय नेम और कोई एम्प्लॉय नंबर नहीं था, तो इसने नल वैल्यू रिट्रीव करवा दी। ये हमारा कौन सा आउटर ज्वाइन लग गया, राइट आउटर ज्वाइन। तो इसी तरह से क्लास हमारे पास क्या होता है, हम अगर फुल ज्वाइन लगाते हैं, फुल आउटर ज्वाइन लगाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो टेबल हमने, देखो फुल आउटर ज्वाइन में भी हमारे पास 15 रो सिलेक्टेड आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्यूरी चेंज नहीं किया है ना, क्यूरी चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी चेंज आएगा। तो फुल आउटर ज्वाइन में भी क्या हुआ है, दोनों टेबल से जो जो कुछ था सब रिट्रीव होकर आ रहा है, ठीक है। तो राइट आउटर ज्वाइन में हमारे पास देखिए, आप राइट टेबल से सब आ रहे हैं। अगर फुल आउटर ज्वाइन में कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं यहाँ पर जो लेफ्ट में भी आई, लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट टेबल से आई होती, लेफ्ट टेबल से रिट्रीव होकर आ जाती, लेकिन राइट टेबल के अंदर वो वैल्यूज ना एग्जिस्ट कर रही होती, तो फुल आउटर ज्वाइन में वो लेफ्ट वाली भी तमाम शो होती, यहाँ पे राइट के कॉलम्स में नल वैल्यू शो करा के, जैसे कि यहाँ पर नल हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लास आप लोगों को ज्वाइंस की क्यूरी समझ में आ गई होंगी, ज्वाइन से रिलेटेड सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम सिंपल जाके चेक कर लेते हैं वन बाय वन अपने टास्क, हमारे आज के टास्क क्या हैं, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, टास्क देख लेते हैं हमारे पास टास्क क्या है। हमारे पास टास्क क्या है जी, शो ऑल विंडोज। क्लास हमारे जो टास्क हैं आज की लैब के वो हैं, क्रिएट अ यूनिक लिस्टिंग का वर्ड आ गया, मतलब डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज होगा। यूनिक लिस्टिंग ऑफ ऑल जॉब्स दैट आर इन डिपार्टमेंट 30 इंक्लूड द लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट इन द आउटपुट। क्रिएट अ यूनिक लिस्टिंग ऑफ ऑल जॉब्स दैट आर इन डिपार्टमेंट 30, डिपार्टमेंट 30 में मौजूद हैं, इंक्लूड द लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट इन द आउटपुट, डिपार्टमेंट की लोकेशन इंक्लूड करवानी है और तमाम जॉब्स लेकर आनी है, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों को डिस्क्राइब करवा के दिखाऊं, डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है और लोकेशन है, लेकिन जॉब्स नहीं है। अगर तुम लोग अपने डिपार्टमेंट का टेबल देखोगे तो जॉब्स नहीं है, सही है। और हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट लोकेशन मौजूद है और डिपार्टमेंट नंबर मौजूद है, लेकिन जॉब्स नहीं है। तो जॉब्स कहाँ से आ रही होंगी, इम्प्लॉय। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर तुम लोगों ने एक ज्वाइन लगाना है। किस किस पर ज्वाइन, कहाँ कहाँ ज्वाइन लगाना है तुम लोगों ने, तुम लोगों को ज्वाइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के टेबल में, और तुमने डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करना है, किसके लिए, जॉब के लिए। क्योंकि यूनिक लिस्टिंग आप किसकी यूज कर रहे हैं, जॉब की। डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करना है जॉब के लिए। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब करवाओ और लोकेशन करवाओ फ्रॉम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, और उसके बाद वेयर की कंडीशन लगेगी, डिपार्टमेंट नंबर वही सेम होगा, लेकिन एंड ऑपरेटर के साथ। चलो मैं एक क्यूरी तुम लोगों को ये वाली रन करके बताती हूँ, ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ, सही है। एक दफ़ा मैं तुम लोगों को क्यूरी रन करके दिखाती हूँ। मेरी एसक्यूएल की स्क्रीन तुम लोगों के साथ शेयर हो रही है। अब मैं तुम्हें सिंपल क्या करवा रही हूँ, सिलेक्ट
जैसे कि हमारी फर्स्ट क्यूरी में कह रहे हैं डिस्टिंक्ट जॉब यूज़ करें। डिस्टिंक्ट इसलिए हम यूज़ करें क्योंकि यूनिक लिस्टिंग की बात आ गई ना। यूनिक का मतलब क्या है, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए हमारे डेटा में। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब हम करेंगे और लोकेशन कर दिया। अगर तुम लोग चाहो तो वही काम कर सकते हो इसमें, जो इलियास डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन मैंने वो डिस्क्राइब नहीं किए। फ्रॉम डीपीटी कॉमा ईएमपी। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय जॉब सेलेक्ट हो गई, लोकेशन आ गई। अच्छा जी, वेयर वेयर की कंडीशन आ जाएगी अब हमारी, वेयर डीईपीटी नंबर ऑफ डीईपीटी डॉट एंड की कंडीशन भी, अब एंड ऑपरेटर यूज करेंगे आप। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन और भी है वेयर की। उसमें क्या है, डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 30, और किसका, एम्प्लॉय का। हम्म, कहाँ से मैंने क्या गड़बड़ कर दी। अब मैं दोबारा लिखती हूँ, एम्प्लॉय नंबर, select distinct job location from DPT EMP where department number equals to employee dot department number and employee dot department number equals to 30 terminator। ये देखो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारे पास इस क्यूरी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम लोगों को मैंने फर्स्ट क्यूरी तो तुम लोगों को मैंने खुद ही सॉल्व करके बता दी। सेकंड में आ जाते हैं जी। सेकंड जनाब हमारे पास क्या कह रही है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु अर्न अ कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ उन नंबर, उन एम्प्लॉइज के नेम शो करने हैं जो कमीशन अर्न करते होंगे ना। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल वही करवाएंगे, सिलेक्ट ई नेम, डी नेम, लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, डी डिपार्टमेंट, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड ई डॉट कमीशन इज नॉट नल एंड ई डॉट कमीशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। ये क्यूरी खुद रन करके देखिएगा, मैं सिर्फ आपको क्यूरी बता रही हूँ कि किस तरह से लगेगी। अच्छा, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 में अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, उसमें हमें कुछ ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द नेम। मेरी स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ। क्रिएट अ क्यूरी that display the name, job, department name, salary and grade of for all employees. Create a query to display the name and hire date of the employee hired after employee Adam. Display the names and hire date for all employees who were hired before their managers along with their manager's name and hire date। ठीक है, ये सब आप क्यूरीज कर लें। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तीनों बाकी की लास्ट की तीन 4 कोई क्यूरीज में, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।